मस्ट डू थिंग्स बिफोर यू सेट आउट द जर्नी ऑफ लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है, श्रोता बनना है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, मस्ट डू थिंग्स में क्या क्या चीज़ें की हमने? स्टॉप, क्या क्या की? अच्छा जी, मैं स्टॉप बोल रहा हूँ, आप भी स्टॉप बोलोगे। वॉक, टॉक एंड स्टॉप। वॉक, टॉक एंड स्टॉप। चौथी चीज़ क्या थी? आर्ट एंड क्राफ्ट को भी साथ ले जाना है। अर्थात जैसे हमने वॉक करनी है, और हिंदी में वॉक को क्या कहा था? यस प्लीज। शरीर साधना, शाबाश। वॉक, टॉक एंड स्टॉप। और स्टॉप को क्या कहा था? ध्यान। टॉक क्या हुआ कि हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। और चौथी चीज़ क्या है? हमें आर्ट और क्राफ्ट को साथ ले जाना है। क्राफ्ट मतलब जैसे साइंस होता है, जैसे टेक्नोलॉजी है, यानी आपने फ़ोन और एआई के इम्पोर्टेंस को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब प्रश्न उठता है कि आर्ट और क्राफ्ट को हमें साथ क्यों ले जाना है, और क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम आर्ट की अनदेखी करें या क्राफ्ट की अनदेखी करें। क्राफ्ट की अगर आप अनदेखी करोगे तो क्या होगा? आप ग्रामेटिकल रूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं सीख पाएंगे। यानी ग्रामर भी सीखना है हमने, लेकिन ग्रामर ही नहीं सीखना है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो ग्रामर को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, नॉर शुड इट बी ओवर एस्टिमेटेड। तो उसको क्राफ्ट के अंदर ही आप सीख सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूला बताऊंगा आगे। जब मैं टेंस आपको करवाऊंगा तो टेंसेस में आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताऊंगा, और आपने वो फार्मूला यूज़ करना है, सेंटेंस बनाने हैं और कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। इसीलिए मैं क्राफ्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। और जो आर्ट है, आर्ट होता है कि आपने जब कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने आने चाहिए, फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करने आने चाहिए, आइडियाज़, डिज़ाइन, वॉट एवर इज़ कमिंग फ्रॉम द सोल एंड हार्ट, दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड। तो आपने आर्ट का सहारा लेना है। सो क्या कहा था? आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। थॉट्स में क्या क्या आ गए? थॉट्स में फीलिंग्स, आइडियाज़, डिज़ाइन, कमिंग फ्रॉम आवर माइंड, कमिंग फ्रॉम आवर माइंड। अच्छा जी, माइंड, हार्ट एंड सोल। आप लगता है आज सोए हुए, हार्ट एंड सोल। और मुझे लगता है कि आप स्टॉप में जो स्लीप और वेक शेड्यूल है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्लीप एंड वेक शेड्यूल, वेक शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। कभी जल्दी सोते हैं, कभी लेट सोते हैं, कभी सेल फोन में चिपके रहते हैं, रील बनाते रहते हैं। आई मीन स्लीप और वेक शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको आर्ट में क्या है? आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स coming from our heart and soul, and craft is the execution of things, as near to perfection as possible, as near to perfection as possible। और मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, क्या दिया था? वॉच का दिया था, घड़ी का दिया था। सेल फोन की डिज़ाइन, कोई स्लीक होता है, कोई कैसे होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्निक्स होती है, रूल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उसके भीतर सारी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स पे बेस्ड है, क्राफ्ट के बेस्ड हैं। पर हम ये नहीं कहते कि उसमें आर्ट बिल्कुल नहीं। आर्ट है लेकिन उस तरह का नहीं है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है, जो हमारे हार्ट और सोल से आता है, उस तरह का आर्ट ना हो। अब आप पूछेंगे कि हमें क्यों इसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि जितना हमारे पास आर्ट होगा, 99% जितना भी हम लगभग अभी हमें लगता है कि जो हम आपको इंग्लिश सिखा रहे या नॉर्मली इंग्लिश सिखाई जाती है या भाषा सिखाई जाती है, कम से कम आज के समय में, वो ज़्यादातर रूल्स, टूल्स, टेक्निक्स पर ही बेस्ड होती हैं कि भैया हमने एग्ज़ाम क्रैक करना है
जो एरर आ रहे हैं हमें वो करने हैं, जो टेंस बेस्ड एरर हैं, वॉइस बेस्ड एरर हैं, बस उसको बताना है और करना है, और वो होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्राफ्ट नहीं आना चाहिए, आपको रूल्स और टेक्निक्स टूल्स आनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन बाहर ही करते रहे, अर्थात क्राफ्ट को ही आगे ले जाते रहे, साइंस में ही चले रहे, तो हो सकता है आप बहुत कुछ लूज़ कर जाओ। आपके पास ज्ञान भी होगा, आपके पास नॉलेज भी होगी, और आपके पास विज्ञान भी होगा, लेकिन आपके पास स्व ज्ञान नहीं होगा। स्व ज्ञान के लिए तो आपको क्या करना होगा, आर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, कला के पास जाना पड़ेगा। अब ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, नॉलेज जब बाहर किसी वस्तु को जैसी है उसे वैसे ही समझना, जब बाहर किसी वस्तु को जैसी है उसे वैसे ही जानना ज्ञान कहलाता है, और बाहर किसी वस्तु को जैसी है उसको वैसे ही समझना, जानना प्रमाण के साथ विज्ञान बन जाता है। और स्व ज्ञान क्या होता है, जो भीतर हमारे वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, थॉट्स है, इमोशंस है, कॉन्शियसनेस, विचार है, ये वो है, जो भीतर चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही समझना, उन्हें वैसे ही जानना स्व ज्ञान कहलाता है। तो आज यह सच्चाई नहीं है कि हम दुनिया की इंफॉर्मेशन रखते हैं, दुनिया का ज्ञान है हमारे पास, लेकिन खुद का पता नहीं है, स्व ज्ञान कम है, अर्थात अध्यात्म कम है और ज्ञान विज्ञान ज़्यादा है। जबकि क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि समाज में जितना स्व ज्ञान बढ़ता जाता है उतना ही समाज इस सिद्धांत को जानना शुरू कर देता है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का सिद्धांत है। अर्थात जितनी आपकी सेल्फ एनलाइटनमेंट होगी, क्या होगी, सेल्फ एनलाइटनमेंट होगी, स्व ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा आपको यह प्रिंसिपल, यह सिद्धांत समझ आएगा, मनुष्य और प्रकृति का सह अस्तित्व का सिद्धांत आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अर्थात आप नेचर, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, इनसे जल्दी से जल्दी इनसे कनेक्ट कर पाओगे। क्या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या आएगी? नहीं आएगी। क्या हम एक तरफे विकास के मार्ग पर अंधे होकर आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जाएंगे? यस, ले जाएंगे, जब हमारे पास स्व ज्ञान भी होगा और ज्ञान विज्ञान भी होगा। इसीलिए आपने क्या करना है, कुछ भी चीज़ें सीखनी है तो क्या सहारा लेना है, आर्ट का भी लेना है और क्राफ्ट का भी लेना है। तो आर्ट का, अब इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको टेंस के बारे में बता रहा हूँ। अब आपको हैरानी होगी कि ऐसा भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि किसी भी ग्रामर बुक में आपने नहीं पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे, हो सकता है कि मैं 15-20 सालों में जो मैंने खोज किया है, देखा है, मैं आपको 15 मिनट में शेयर करने जा रहा हूँ। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको 15 मिनट में समझ भी आ जाए। हो सकता है कि 15 मिनट में समझ आने की बजाय आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा और चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप इन चीज़ों से लाभान्वित हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने टेंस किस प्रकार से सीखने हैं, यानी आपने एज एन आर्ट भी सीखने और एज क्राफ्ट भी सीखने हैं। टेंस की डेफिनेशन आप करते आए हैं। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बोलेंगे? यस, टेंस इज अ टाइम। Tense tells us the time at which action takes place. Yes, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आर्टिस्टिक वे में भी समझाऊँ, जैसा हम कहते ही आए कि आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। आर्ट एंड साइंस, अर्थात कुछ भी आप जीवन में काम करो, आस्था और तर्क को साथ ले जाना है, यानी इमोशंस, फीलिंग्स और लॉजिक को साथ साथ ले जाना है। कोई भी आप जीवन में काम करो, चाहे आप पढ़ने का काम करो, चाहे लड़ने का काम करो, जो भी आप सीखने का काम करो, लिखने का करो, सुनने का करो, आप तर्क और भावनाओं को साथ साथ ले जाए। आस्था और तर्क में विद्रोह नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। तो टेंस को मैं आपको आर्टिस्टिक वे में समझाता हूँ। व्हाट इज टेंस? टेंस tells us the time of APS through verbs. Through verbs.
APS आर्मी पब्लिक स्कूल। टेंस क्या है? टेंस हमें बताता है आर्मी पब्लिक स्कूल के टाइम के बारे में बताता है थ्रू वर्ब्स। अब देखो आर्मी पब्लिक स्कूल क्या है? A स्टैंड्स फॉर एक्शन, राइट? P स्टैंड्स फॉर पोजेशन, S स्टैंड्स फॉर स्टेट। अर्थात टेंस हमें टाइम बताता है किस किस का? टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ पोजेशन, टाइम ऑफ स्टेट। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दूं मैं? अपना एग्जाम्पल देता हूं। लाइक सत्यन सर राइट्स विथ अ marker pen. So will you tell me what is verb here? शाबाश, राइट्स यहाँ पे verb है। और यह verb क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है कि नहीं बता रहा है? टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है। एक्शन क्या एक्शन हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। और टाइम कैसे बता रहा है? राइट्स कैसे बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सत्यन सर मार्कर पेन से लिखते हैं। टाइम बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हो गया, राइट? अब दूसरा एग्जांपल, सत्यन सर हैज अ वाइट मार्कर पेन। अब इसमें वर्ब बताओ क्या है? यस, हैज है। और यह क्या बता रहा है? टाइम ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? कि सत्यन सर के पास है। टाइम कैसे बता रहा है ये? हैज, क्योंकि प्रेजेंट में ना, हैड तो नहीं है ना, था तो नहीं था, विल हैव भी नहीं बोला, पता चल रहा है टाइम का कि नहीं चल रहा है। और वर्ब भी है, टाइम भी है, तो क्या डेफिनेशन हुई? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ पोजेशन, टाइम ऑफ पोजेशन। अब तीसरा सेंटेंस मैं इसी से ही बनाता हूं। द मार्कर पेन इज वाइट। द मार्कर पेन इज वाइट इन कलर। सो अब बताइए इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? इज हियर वर्ब। अब क्यों है ये? क्या बता रहा है? कौन सा वर्ब है ये? इट इज टेलिंग द टाइम ऑफ स्टेट। टाइम ऑफ स्टेट मतलब अवस्था का समय बता रहा है कि द मार्कर पेन इज वाइट इन कलर। इससे क्या पता चल रहा है? कैसे टाइम पता चल रहा है? प्रेजेंट का पता चल रहा है। वॉज तो नहीं है ना, था तो नहीं है ना। अब समझ आया ना? विल हैव है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो ये डेफिनेशन मैंने आर्टिस्टिक वे में आपको कही, और आप कह सकते हैं टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन, पोजेशन एंड स्टेट थ्रू वर्ब। यानी जो हम एक्शन कर रहे हैं उसके टाइम को टेंस बताता है, पोजेशन जो है, स्टेट है थ्रू वर्ब, और वर्ब verb, verb, verb. Is it clear? So it's like this is how you express things in the artistic way, creative way. क्राफ्ट भी आगे ले जा रहा हूँ आपको। जैसे ये ग्रामर रूल है, जो कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग ग्रामर भी है, लेकिन मेरा अपना तरीका भी है, क्रिएटिव वे भी है। Is that all right? So this is not that I learnt it from somewhere else or here there. It came from my heart. हो सकता है कि after teaching tenses for 15-20 years, so this creativity has happened to me, so it can happen with you also. You got it now? ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। अब इसी डेफिनेशन के बेस पे आपने आगे टेंसेस को सीखना है, यानी रूल्स, टेक्निक और टूल्स सीखने हैं। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम? श्योर। सो कुड यू प्लीज रब इट ऑफ? Learning communication skill is a matter of science and art at the same time.
आपने देख ही लिया कि आर्ट के माध्यम से भी सीखना है और क्राफ्ट के माध्यम से भी सीखना है। क्राफ्ट से क्या सीखेंगे आप? थिंग्स, टूल्स, टेक्निक्स, आपको याद ही हो गया, थिंग्स, टूल, टेक्निक्स एंड रूल्स, सारी चीज़ें क्राफ्ट के माध्यम से सीखे। और आर्ट क्या है? और आर्ट के माध्यम से सीखेंगे कि हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है बोलने का। सारी चीज़ें यहीं पड़ी हैं जो आपके भीतर है, तो आपने आर्ट के माध्यम से सीखना है। जैसे उदाहरण के लिए टेंस की मैं बात करूं, जैसे अब हम टेंस चार्ट में आपको बताने वाला हूं, टेंस चार्ट। इससे पहले कि मैं आपको टेंस चार्ट बताऊं, कुछ कहना चाहूँगा कि टेंस क्या होते हैं इन आर्टिस्टिक वे और अदरवाइज। वैसे तो आपको पता ही चल गया। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, स्टैंड्स फॉर का मतलब क्या होता है? मीनिंग। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एन स्टैंड्स फॉर नर्चर, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ, ई स्टैंड फॉर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या होती है? एनलाइटनमेंट होती है समझ। क्या होती है? समझ। जब आपकी समझ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है। वो आपकी जैसे फिर आप क्या बन जाते हैं? फिर तो आप बुद्ध, कबीर, नानक, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, इनके जैसे श्रेणी में आप सीधा आ जाते हो जब आपकी समझ विकसित हो जाती है, यानी आप सेल्फ एनलाइटेंड पर्सन हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपने क्या करना है? अपनी स्वयं की समझ बढ़ानी है, यानी जो भी सीखना है इतनी अच्छी तरह से सीखना है कि कोई भी आदमी आपको ज़िंदगी में बेवकूफ़ ना बना सके। हम जैसे लोग बच्चे को इंस्पायर कर सकते हैं कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, और उसके बेचारे की गाड़ी कमाई 8-10 साल में ख़त्म हो जाती है और वो हट फिर के कुछ भी नहीं बन पाता। ऐसे केसेस भी समाज में देखने को मिले। क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि हमारी सेल्फ एनलाइटनमेंट नहीं होती है, हमारा स्व ज्ञान नहीं बढ़ता, हम बाहर के इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, विज्ञान में ही उलझे रहते हैं। तो हर बच्चे को कम से कम, जानता हूँ कि अभी एकदम से आपको नहीं पता चलता है, लेकिन अगर आप अपना जहन खुला रखें तो एक आईएएस बनना भी इतना ही सम्माननीय है जितना कि एक शिक्षक बनना, जितना कि एक झाड़ू देने वाला बनना, जितना कि एक स्वच्छताग्रही बनना। तो आप में श्रम की गरिमा होनी चाहिए, आपको कभी भी किसी लालच में नहीं आना चाहिए। अर्थात अपने भीतर आपने स्वज्ञान को विकसित करना है, अध्यात्म को विकसित करना है, यानी सेल्फ एनलाइटनमेंट की यात्रा में आपने जाना है। टेंस सीखते हुए भी टाइम, एनर्जी, नर्चर, सेल्फ एनलाइटनमेंट। नर्चर का मतलब क्या होता है? क्यों नहीं पूछा? पोषित करते हैं, पोषित करना। नर्चर होता है पालन पोषण करना। अर्थात अगर समय का ध्यान रखोगे और ऊर्जा का ध्यान रखोगे, प्राण ऊर्जा का ध्यान रखोगे कि हर कहीं ऊर्जा नहीं लगानी, वेस्ट नहीं करनी, तो क्या होगा? वो आपकी समझ को पोषित करेगी। यानी समय और ऊर्जा आपकी समझ को पोषित करते हैं अगर उनका सदुपयोग हो। और साथ ही साथ आपको ये भी कह सकते हैं कि टाइम, टी स्टैंड्स फॉर थॉट्स। क्या? टी स्टैंड्स फॉर थॉट्स एंड ई स्टैंड्स फॉर इमोशंस। क्या? इमोशंस। इसका मतलब है थॉट्स और इमोशंस नर्चर सेल्फ एनलाइटनमेंट। अर्थात अगर आप विचार और भावनाओं का ध्यान रखोगे तो आपकी समझ विकसित होगी, सेल्फ एनलाइटनमेंट आपको आएगी। एनलाइटनमेंट का मतलब सरल शब्दों में क्या हो सकता है? द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपकी स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत लो है कि कितनी है? बहुत निम्न होगी अभी आपकी। अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगी आपको हो सकता है कि हर प्रकार के सत्य का ज्ञान होगा, अंतिम सत्य का ज्ञान हो सकता है, यानी आपको महसूस चीज़ें हो सकती है। स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ। तो थॉट्स और इमोशन का अगर आप ध्यान रखोगे तो क्या पोषित करेगी? वो समझ पोषित करेगी, सेल्फ एनलाइटनमेंट। और उसको क्या बोलते हैं हम? टेंस। आपको मालूम पड़ा कि टेंस कितने इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको टेंस नहीं आए तो ज़िंदगी में क्या रहोगे? टेंस रहोगे और टेंशन में ही रहोगे। इसीलिए ना टेंशन में रहना है ना टेंस होना है। क्या सीखने हैं? टेंस सीखने हैं। और किस तरह से सीखने हैं? आर्टिस्टिक वे में भी सीखने और क्राफ्ट एंड साइंस वे में भी सीखने। अर्थात ग्रामेटिकली भी सीखने हैं और आर्टिस्टिकली भी सीखने हैं। क्राफ्ट में आ गया आपका टेक्निक, टूल्स, ग्रामर्स, रूल्स, और आर्ट में आ गया आपका, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक आर्ट भी है और साइंस भी है। इज दैट ऑल राइट? तो ये टेंस की अब जो आपने टेंस सीखने वो सीखने बिल्कुल साइंटिफिक वे में सीखने हैं। हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और उस फॉर्मूला के आधार पर आपने सेंटेंस मेकिंग शुरू करनी है, राइट?